हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, है ना। तो आज जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर अगर अपन को पाँचों के पाँचों ही ख़त्म करना है तो मेरे को डायरेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज अपन कोई रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन इस पूरे चैप्टर हो जाने के बाद में मैं आपको कल ढंग से करवा दूंगा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं सबकी तरह से टिक नहीं कराऊंगा, मैं खुद से लिख के बताऊंगा आपको क्या आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे है ना करते हैं ना सब कुछ। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना। क्या है पहला क्वेश्चन? डिस्क्राइब द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब निकालो। क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तो अपन उसको आराम से आंसर कर पाएंगे। ये सोचना कि पहले आपको क्या आता है, आपने इस चैप्टर से क्या समझा है, ये सीख समझना पहले ना। ये नहीं कि बुक की लैंग्वेज देख के लिखे। पहले क्वेश्चन पढ़ो। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब है कि किसी भी चीज को समझाना। डिस्क्राइब द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी को ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब पाने के लिए, एनर्जी को पाने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना। तो सबको पता है क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अरे पेंसिल ले लेते हैं। फर्स्ट का आंसर है ना, द बेसिक requirements for obtaining energy are as follows। कि जो बेसिक एनर्जी, ये सबसे पहले क्वेश्चन से अंदर से लिखने वाली लाइन है जो हर बार लिखना, आप तो बेटर से बेटर नंबर मिलेंगे आपको। इतना लाइन तो अपन कॉपी से चेक सकते हैं। आर एस फॉलो का मतलब कि आगे जो अपन लिखने वाले हैं ये सब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना। तो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट? सबसे पहली चीज, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, कि फूड से मिलती है। दूसरा, न्यूट्रिशन से मिलती है। फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उससे मिलती है। तीसरा बताओ, प्लांट से मिलती है। ठीक है। चौथा, एनिमल से मिलती है ना। तो ये सारे अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। या तो फूड मिल जाए तो अपन एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एनिमल से कर सकते हैं, प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये था अपना पहले का आंसर, फर्स्ट का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में क्या है? व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप क्या क्या चीजें जानते हो? ऑटोट्रॉप से पहले अपन वर्ड से मतलब निकालते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इससे क्लियर है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद अपना खाना बना सकते हैं, सेल्फ खाना बना सकते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब इसको लिखते हैं अपन। क्या पूछा है? व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? तो सेकंड का आंसर है अपने पास ये, ठीक है ना। सेकंड का आंसर है कि ऑटोट्रॉप्स आर द organisms which are not dependent on anyone for their food require, आगे लिख रहा हूँ ना, रिक्वायरमेंट्स। ये दोनों, ये पूरा एक ही वर्ड है ना, रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ऑन फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। दे आर एबल टू मेक फूड बाय
देयर ओन। बुक के अंदर से रटी हुई चीज कोई सी चीज नहीं लिखेंगे, अपन खुद से आंसर्स बनाएंगे। तो क्या फॉर और ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है उनके फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप्स का ग्रीन प्लांट्स। सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स? What are heterotrophs? Give two examples of heterotrophs. Heterotrophs का भी वर्ड से अपन मीनिंग निकाल सकते हैं, है ना। हेटेरो का मतलब होता है दूसरों पे, दूसरा, अलग, अदर्स। ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी पे डिपेंडेंट है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, और ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? सारे ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के सब कुछ भी लिख दो, जो भी तुम्हें ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो भी दिखता है ना, सब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। जैसे कि ह्यूमंस लिख दो, सबसे पहला एग्जांपल तो ह्यूमंस लिख दो। एनिमल्स लिख दो, कौन से? सारे एनिमल्स, जितने ह्यूमंस होते हैं सारे एनिमल्स होते हैं, ये सब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। लिविंग में से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप पेन पेंसिल लिख दो, वो भी हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन पेन उनको तो जरूरत ही नहीं होती ना एनर्जी की। तो व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ ना। कॉपी में सबके आंसर होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ तो खुद भी आप भी लिख सकते हो ना। तो सबके कॉपी में ये आंसर्स होने चाहिए। क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखना। तो हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, वापस लिख देता हूँ मैं। इससे लिखना काफी मुश्किल है, वरना इतना गंदा राइटिंग भी नहीं है मेरा। ऑर्गेनिजम्स, ये NI है ना, ऑर्गेनिजम्स विच आर, यानी लिखते हैं यहाँ पे, आएगा नहीं पूरा, विच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अकेले ही है ना जो खाना बनाते हैं अपना, फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, है ना। एंड दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। तो क्या, हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे उनके फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, और ये अपना खाना खुद बनाने के काबिल नहीं है। एबल का मतलब होता है काबिल, काबिल नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है अपना चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम ही पूछ लिया कि पूरा ये चैप्टर एक बार डिफाइन कर दो। डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? देखो, चाहे तो अपन बुक की लैंग्वेज वैसा का वैसे छाप सकते हैं, लेकिन इसमें कोई खास मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं। एक काम करते हैं, आपके लिए ना मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नहीं आसानी हो। कौन सा कलर करें? ग्रीन कलर ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अपने पास है फोर्थ का आंसर है ना, ये फोर्थ का आंसर है डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो रुको, all living organism, all living organisms needs some energy to survive on earth, and
This energy is provided by plants. Plants नहीं, by food. By food in the form of न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को डिफाइन करना था, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ एनर्जी चाहिए होती है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, और ये जो एनर्जी होती है ये कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है. किसकी फॉर्म में? न्यूट्रिशन की फॉर्म में. तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? इस द न्यूट्रिशन को अब आगे डिफाइन करते हैं. सो नहीं, आंसर है सा कंटिन्यू में ही है ना. यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे फुल स्टॉप है अपना, यहाँ अपना फुल स्टॉप है. अब आंसर आगे है ना. सो न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. एलिमेंट मतलब हिस्सा होता है, ठीक है. एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग organisms to survive. सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, है ना. तो देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ एनर्जी की जरूरत होती है अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है इन दी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने का. फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस मोड के न्यूट्रिशन होता है, ठीक है. तो आंसर में था अपना, इसी के आगे कंटिन्यूस में लिखना है ऐसा एरो करके. देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. पहला है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स. सब जानते हैं, पूरे चैप्टर में 3 से 4 बार मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या होते हैं, ना. तो कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दोनों बता दिया. अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब विद एन एप्रोप्रिएट डायग्राम. देखो डायग्राम तो मैं अभी बता नहीं सकता आपको, डायग्राम उसमें जो दे रखा है वो का वो आपको बनाना पड़ेगा. बता दूंगा कि कौन सा है ना. वो आप बना के रख लेना कॉपी में. तो क्या है अपने पास पॉइंट, क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस is a process by which autotrophs or green plants make their food by using carbon dioxide and water with the अरे यार ये राइटिंग की वजह से ना स्पेलिंग गलत होती जा रही है. ये राइटिंग देख के मेरे को खुद को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस पैड में ऐसी राइटिंग लिख सकता हूँ, इससे अच्छी राइटिंग आना मुश्किल है. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. देखो लाइन को जैसे अपन लिख रहे हैं ना, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई कहना क्या चाहते हैं अपन, है ना. सुना ही होगा आप, कहना क्या चाहते हो तुम. तो हम ये कहना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस by which autotrophs or green plants make their food
बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑटोट्रॉफ्स या फिर ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। तो इसको और थोड़ा सा समझाने के लिए हम वो लिख देंगे अपनी वाली जो इक्वेशन है ना, जो साइंटिस्ट ने निकाली थी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट, क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आपको डायग्राम कौन सा बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। ये है अपना फिफ्थ का आंसर ना, यहाँ से चालू हो रहा है अपना फिफ्थ का आंसर, यहाँ से चालू हो रहा है। और डायग्राम आपको कौन सा बनाना है, ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इसको ऐसा का ऐसा आपकी कॉपी में मिलना चाहिए। मैं जब कॉपी चेक करूंगा ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंटली चेक करूंगा कि फोटोसिंथेसिस का डायग्राम शो करना। ये डायग्राम आप बुक कॉपी में बनाओगे, है ना। आंसर्स के साथ सारे आंसर हमने लिख दिया। इसी टाइप से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है ना। कल के दिन मैं एक बार आपको अगला लेक्चर, अगला क्लास चालू करने से पहले मैं आपको पूरा इस चैप्टर का रिवीजन दे दूंगा और अगले क्लास में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कल मिलते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय, थैंक यू।